हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कटिंग करूंगा बू शर्ट। तो हमारा मेजरमेंट है 28.5 की लेंथ है, 16.5 की शोल्डर है, 23.5 की स्लीव्स है, 9 इंच का कफ है और ये 2.5 इंच का ब्राउड है। और हमारा जो ये भी रेडी नाप है, तो हमारा जो एकदम सीधा नाप है, 11 का फ्रंट है, 11 का पेट है, 11 का दामन है। वैसे ही बैक का भी है, 20 का बैक है, 20 का बैक का पेट है, 20 का बैक का दामन है और हमारा 14.5 का कॉलर है। तो हमने इसको उल्टा बिछा चुके हैं, सीधा हिस्सा अंदर होता है एकदम सीधे तरीके से। और उसके बाद हमें सबसे पहले निशान लगाना है हमारा दामन के पास, जो हमारी लेंथ की जो एंड होएगी वहां पे। तो सबसे पहले हमें एल स्केल लेना है और एक सही तरीके से सीधा निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो बू शर्ट का जो रहेगा वो 1.25 इंच का रहेगा, तो हमें यहाँ 1.25 इंच देना है, क्योंकि आधा इंच एक सूत का हम आधा इंच मोड़ते हैं, जो दामन मोड़ते हैं। तो आधा इंच एक सूत का दामन मोड़ते तो 1.25 इंच देते, उससे ज्यादा नहीं देते। कोई 1.5 भी देता है, जो पौना पौना मार्जिन दबाते हैं। इसके लिए साइज के हिसाब से दिया जाता है। ये साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए 1 इंच सॉरी आधा इंच एक सूत का हम दामन मारेंगे। साइज ज्यादा बड़ा होता है तो हम भी पौना पौना 1.5 इंच छोड़ते, तो हम चौड़ा अच्छा लगता है। और हमारी जो लेंथ है 28.5 है, तो हमें यहाँ लेना है 29 आधा इंच, क्योंकि हमारे नीचे नहीं दबेगा, सिर्फ ऊपर ही दबेगा। और यहां से हम लेना है हमारी, इसके हिसाब से हमारी चेस्ट है 36, तो 36 की चेस्ट के हिसाब से हमें लेना है यहाँ पे 2.5 इंच। उसके बाद हमें लेना है हमारी 36 का चेस्ट है, तो हमें लेना है 9 में आधा इंच कम। और उसके बाद हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट से लेके हमने जो दामन तक लिए वो हमारा 20 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 10 लेना है। सबसे पहले हम यहाँ सीधी निशान लगाएंगे, जो कि हमारा कॉलर का होएगा। उसके बाद हमें लगाना है हमारी शोल्डर का निशान। उसके बाद लगाना है हमें हमारी चेस्ट और हाले का निशान, जो फ्रंट का निशान रहेगा। उसके बाद लगाना है हमें हमारा पेट का निशान। ये हमारा हो गया कॉलर का, कंधे का सॉरी शोल्डर का और फ्रंट का जो हाला होता है और पेट का और दामन का सारा निशान लग गया है। और अभी हम यहां से लेंगे किनारी छोड़ के 2 इंच। ये पोलो पट्टी है, इसलिए हमें 2 इंच छोड़ना है। जो दाप पट्टी होती है वो हमें सब जगह 2-2 इंच छोड़ना है। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे हमारी जो कॉलर है, कॉलर है 14.5, 14.5 का छठा हिस्सा होता है 2.25 इंच। हमें यहाँ 2.25 लेना है और यहाँ भी हमें 2.25 इंच ही लेना है। ये राउंडिंग हमने ले ली हमारी कॉलर का, गले का। अभी हमें लेना है शोल्डर। हमारा शोल्डर है 16.5, 16.5 में हमें 2 सूत कम करना है। 16.5 का आधा होता है 8.25, तो हमें यहाँ 8 लेना है और यहाँ पे लेना है हमें 7.25, 2 सूत कम, थोड़ा शेप देने के लिए। उसके बाद हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट हमारा 11 है, तो हमें यहाँ 11.5 लेना है, आधा इंच मार्जिन में एक्स्ट्रा। और हमारा पेट भी 11 है, तो हमें 11.5 लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा। दामन भी हमारा 11 है, तो हमें 11.5 ही लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ सीधा ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पेट दामन 11.5 11.5 है, तो हमें यहाँ सीधा लाइन खींच दिए। उसके बाद हमें लगाना है हमारे हाले का निशान। तो ये हमारा निशान लगा के कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम कटिंग करेंगे फ्रंट को कुछ इस तरीके से।
ये हमें बूशर्ट का एक झटका ले लेना है यहाँ पे। इसको हम यहाँ सीधा कर देंगे, यहाँ फ्रंट डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एकदम छोटी साइज है, पेट वाला नहीं है। इसके लिए पेट वाला होता तो फ्रंट डाउन होता है। तो हमारा प्रॉपर शर्ट का फ्रंट कट गया है। अभी हम काटेंगे बैक। तो हम कटिंग करेंगे, मतलब बिछाएंगे, बैक बिछाया हो मैंने अभी, और अभी हम कटिंग करेंगे बैक। तो ये हमारा जो बैक था वो 20 का बैक था, तो हम 10.5 से इसको ऑलरेडी बिछा चुके हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे बैक लेना है। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच के, सबसे पहले हम यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे। जब हमने एक सीधी लाइन खींच ली है बैक की, यहां से हमें 1 इंच उतारना है, कुछ इस तरीके से। ये हमें यहां से 1 इंच बैक को डाउन करना है। ये एकदम प्रॉपर 1 इंच डाउन हो गया है। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है, तो शोल्डर हमारा जो है 16.5 का है। तो 16.5 का आधा होता है 8.25, तो हम यहाँ 8.25 लेंगे। और कर्व स्केल से हम यहाँ शेप दे देंगे, बैक का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक का निशान लगा के हो चुका है। अभी हम बैक कटिंग करेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे आस्तीन, स्लीव्स। हमें यहाँ दामन का झटका मारना है और हमें शोल्डर का झटका मारना है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे आस्तीन। तो अभी हमने आस्तीन का बिछा चुके हैं कपड़ा, और हमारा चेस्ट है 36। तो 36 का चौथा होता है 9, तो हमने यहाँ 9 के हिसाब से बिछा चुके। और हमें लगाना है सबसे पहले यहाँ सीधा निशान। और हमारा जो आस्तीन की लेंथ है वो 23.5 है, और हमारा 2.5 इंच का कफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2.5 इंच ऊपर निकालेंगे। उसके बाद हमारी लेंथ है 23.5, तो हम यहाँ पे लेंगे 24.5, 1 इंच ज्यादा, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर दबने के लिए। और हमारा जो कफ है वो 9 का है, तो 9 का आधा होता है 4.5, और हमें यहाँ पे लेना है 0.25 इंच ज्यादा। उसके बाद हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का हमें लेना है 8वां हिस्सा। तो हमारा 36 चेस्ट है, 36 चेस्ट का 8वां हिस्सा होता है 4.5, तो हमें यहाँ 4.5 पे एक निशान लगा देना है। सबसे पहले हम यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे जो हमारी आर्मोल की लाइन होगी। उसके बाद हमें लगाना है हमारी जो आस्तीन खत्म हो रही है वहां पे। उसके बाद हमें आधा इंच बाहर निकालना है शेप देने के लिए थोड़ा सा। उसके बाद हमारी जो चेस्ट है उसका हमें चौथा हिस्सा ले लेना है 9 इंच। उसके बाद हमें सीधा निशान लगा देना है, और इसमें भी हमने आर्म्स का नाप लिए है। तो अभी हम पहले सबने पहले सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद हम आर्म्स का निशान लगाएंगे। और हमारा जो आर्म्स है वो है 15। तो हमारा ये 15 में सिर्फ 2 सूत ज्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ सिर्फ 2 सूत का शेप देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। ये हमारा निशान लगा के हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक का शेप देंगे सिर्फ। ये हमने फ्रंट और बैक का शेप दे दिए। अभी हम आस्तीन कटिंग करने जा रहे।
ये हमने नीचे और ऊपर चटका एक लगा लिए। अभी हम देंगे फ्रंट का शेप। सिर्फ 2 पीस हटाना है। ये हमने फ्रंट का शेप दे दिए। अभी हम यहाँ बैक का शेप देंगे। और उसके बाद हमें लेना है आस्तीन की चाक पट्टी का निशान, जो हमें यहाँ तीसरा हिस्सा लेना है इसका। और यहाँ पे हमें लेना है 5, 5.25, 5.5 साइज के हिसाब से। तो हम ये साइज के हिसाब से 5.25 इंच लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी आस्तीन नहीं है इसके लिए। ये हमारी स्लीव्स कट गई है। अभी हम कटिंग करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर शोल्डर का हमने पीस बिछा चुके हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ एक लेना है सीधी लाइन शोल्डर की, जो और नहीं करना है, हमें एकदम सीधी प्रॉपर लाइन खींचना है। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे 6, 6.25, 6.5 साइज के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 6.25 लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे 6.25 वाला, 6.5 वाला। जो 6.25 का निशान हमारा लग गया। उसके बाद हमें यहाँ पे डाउन करना है, जो हमने फ्रंट में डाउन किए थे हमारी चेस्ट के हिसाब से। हमारी चेस्ट है 36, 36 का हमें 16वां हिस्सा करना है। तो 36 का 16वां हिस्सा होता है 2 इंच 1 सूद। तो हमें यहाँ 2 इंच 1 सूद डाउन करना है। ये हमने 2 इंच 1 सूद डाउन कर दिए। उसके बाद हमें लगाना है हमारी शोल्डर का निशान। हमारी शोल्डर है 16.5, 16.5 का आधा होता है 8.25। तो हमें यहाँ पे लेना है 2 सूद से 3 सूद ज्यादा, 8.5 1 सूद। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है जो हमारी शोल्डर थी बैक की, जो हमने बैक पे लिए थे वही हमें यहाँ लेना है। तो हमारा जो बैक का शोल्डर था 8.25, तो हमें यहाँ भी 8.25 ही लेना है। और हमें उसके बाद लगाना है निशान हमारे गले का। तो हमारा गला है 14.5, 14.5 का छठा हिस्सा होता है 2.25 इंच। तो यहाँ हम 2.25 इंच ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पे भी हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये हमारा निशान लगा के हो गया है। अभी हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा शर्ट कंप्लीट कट गया है।